महाराष्ट्र में एक समय पुंडरीक नाम का ब्राह्मण रहता था। प्रारंभ में उसका जीवन सांसारिक विलासों में बीतता था। वह धन, भोग, विलास और सुख की खोज में डूबा रहता था। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनसे रूखा व्यवहार करता था। एक दिन पुंडरीक तीर्थ यात्रा पर निकला। वह काशी और कई पवित्र स्थानों से होकर गया तीर्थ पहुंचा। वहां एक संत ने उसे उपदेश दिया, तू तीर्थों की धूल में क्यों भटकता है? सच्चा तीर्थ तो अपने माता पिता के चरणों में है। भगवान वहीं निवास करते हैं जहाँ सेवा और समर्पण होता है। पुंडरीक के हृदय में यह बात घर कर गई। उसका हृदय द्रवित हुआ और आत्मग्लानि से भर गया। वह तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर घर लौट आया। अब वह हर दिन माता पिता की सेवा में समर्पित रहने लगा। स्वयं स्नान कराकर उन्हें भोजन कराना, रात को पांव दबाना, हर जरूरत को बिना कहे पूरा करना। अब उसके जीवन में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और सेवा थी। भगवान श्री कृष्ण विठोवा रूप में अपनी भक्त की यह भावना देखकर प्रसन्न हुए। एक दिन वे रुक्मिणी जी के साथ पुंडरीक के घर पहुंचे। दरवाजे पर आकर पुकारा, पुंडरीक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मिलने आया हूँ। पर उस समय पुंडरीक अपने माता पिता के पैर दबा रहा था। उसने बाहर आए बिना ही कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे, किंतु इस समय मैं माता पिता की सेवा में हूँ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। और उसने दरवाजे की ओर एक ईंट सरका दी। बोला, प्रभु, इस पर खड़े हो जाइए, सेवा पूरी कर आपके चरणों में आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण उस ईंट पर खड़े हो गए, कमर पर हाथ रखे धैर्यपूर्वक पुंडरीक की प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडरीक सेवा पूरी करके बाहर आया तो उसने भगवान के दर्शन कर विनम्रता से नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मेरे घर में आने के लिए धन्यवाद। मैंने सेवा में आपको प्रतीक्षा कराई, क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने जो सेवा की है वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। तेरे जैसे भक्त के लिए मैं सदा इसी रूप में यहीं रहूँगा। वह स्थान आज पंढरपुर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ विठोवा रूप में ईंट पर खड़े हुए दर्शन देते हैं। उनकी मूर्ति आज भी उसी मुद्रा में है, कमर पर हाथ, एक ईंट पर खड़े भक्त की प्रतीक्षा में।